रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज बरादरान वतन को ईद, कल जो हमारी बकरा ईद आ रही है, मैं इसकी दिल की अमीर गहराइयों से तमाम हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उन सब को अपने ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह करे कि ये ईद पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए और तमाम आवाम के लिए खुशियाँ लेकर आए और भाईचारा, अमन और सलामती जो इस ईद का और इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम है कि दुनिया में अमन और सलामती कायम और दायम रहे। और इस्लाम के मानने वाले पूरी दुनिया में जितने भी हैं वो अपने जहाँ जहाँ भी मुल्क के अंदर रह रहे हैं, अल्लाह ताला सब मुसलमानों को और तमाम मुल्क वालों को ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इसकी खैर बरकतों से सारे मुल्कों को अल्लाह ताला अपने इनामात से नवाजे। दूसरा नंबर यह है कि इस वक्त हम अपनी रियासत जम्मू व कश्मीर, जिसके अंदर आज हम ये देख रहे हैं कि 2014 के बाद रियासत जम्मू व कश्मीर में तरह तरह के प्रैक्टिकल आए दिन तक किए गए। हमारी इस वक्त रियासत जम्मू व कश्मीर के LG इंतज़ामिया जो इस वक्त के वक्ती गवर्नर हैं, उनकी मौजूदगी में और इससे कबल हमारे साहबका गवर्नर साहब जो चले गए, उस वक्त से लेकर आज दिन तक यूटी को जो हमने यूटी से स्टेट तो बनते देखा है, लेकिन स्टेट को यूटी में तब्दील होते हुए हमने हिंदुस्तान में पहली मरतबा सुना और देखा। ये 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के साथ पूरी नाइंसाफ़ी यहाँ के अवाम के साथ की गई। उसके बाद यहाँ के तरह तरह से यहाँ बीजेपी सरकार ने जो है यहाँ हिंदू मुसलमान पहाड़ी गुजर के दरमियान में तरह तरह की नफ़रतें बोई गई, लेकिन वो नफ़रतें जो है कामयाब नहीं हुई, क्योंकि रियासत जम्मू व कश्मीर के हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, गुजर हो या पहाड़ी हो, इनके दिल में सिर्फ़ एक हुब्बे वतनी का एक जज्बा है और ये भाई भाई बनकर रहना चाहते हैं। यहाँ अमन के साथ रियासत जम्मू व कश्मीर एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ नफ़रत नहीं है बल्कि मोहब्बत की चादरें बिछाने वाले लोग हैं, चाहे वो यहाँ का पहाड़ी हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। ये अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक अपने अपने धर्म पे हमेशा कायम और दायम रहे हैं, लेकिन इनके अंदर भाईचारा, मोहब्बत जो है हमेशा से नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। अभी 2014 के बाद बीजेपी सरकार ने जितने भी हथकंडे अपनाने चाहे रियासत जम्मू कश्मीर में, लेकिन आज दिन तक बीजेपी हर हथकंडे में और प्रैक्टिकल में फेल हो गई। लेकिन मैं ये अपने वज़ीर आज़म से और वज़ीर दाखिला से अपील करना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू व कश्मीर एक पहाड़ी स्टेट है, ये यहाँ वेलफेयर स्टेट थी, यहाँ कोई ज़्यादा बड़ी तजारतें, लोगों के पास इंडस्ट्रियाँ नहीं थी, लेकिन इस स्टेट के अंदर लोगों को सबसे बड़ी दुश्वारी जो थी 2-2 मन मक्की या 3-3 मन मक्की होती है पहाड़ों के अंदर, और साल भर का इनका गुजारा जो होता था वो राशन पे होता था, चाहे वो BPL हो, चाहे वो अंत्योदय हो। तो जो है गवर्नमेंट इससे पहली सरकारें जो है 35 किलो या 40 किलो राशन देती थी, तो फ्री ऑफ कास्ट भी जो रिलीफ का दिया पहली सरकारें भी देती थी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई, इन्होंने लोगों के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की, क्योंकि इस वक्त राशन जो है लोगों को वो बहुत बड़ी खस्ताहाली का शिकार है कि राशन लोगों को नहीं मिल रहा है। 5 किलो राशन, एक आदमी को 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल जो ये सरकार, केंद्र सरकार और रियासत की सरकार LG इंतज़ामिया जो दे रही है, इस पे आवाम का इस पे गुजारा नहीं होता, तो ना ही इससे लोगों के पेट पाल सकते हैं, बाल बच्चों की भूख नहीं मिट सकती। मैं केंद्र सरकार से और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से और वज़ीर दाखिला से और बीजेपी सरकार से मांग करता हूं कि ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, रियासत जम्मू व कश्मीर के नागरिक हैं। बेशक आपने यहाँ पर तरह तरह के प्रैक्टिकल किए इम्तहानी लोगों के लिए, लेकिन इन लोगों के अंदर बहुत बड़ा सब्र है, ये कभी रोडों पे नहीं उतरे। क्यों नहीं उतरे? कि सिर्फ ये नहीं चाहते कि यह रियासत जम्मू व कश्मीर में जो है कोई बदअमनी पैदा हो, बल्कि ये हमेशा अपनी फ़ौज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ और आइन हिंद के मुताबिक ये ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। लेकिन अब एक तो आपने राशन बंद कर लिया, पहले तो
ईद जो बकरा ईद हो या माह रमज़ान हो, मुबारक ईद उल फितर की जब ईद आती थी तो उस वक्त लोगों को चीनी और खांड और तेल कैरोसिन दिया जाता था और राशन जो है वाफर मिकदार के अंदर लोगों को दिया जाता था। आज बीजेपी सरकार ने यहाँ के गरीब गुरबा का पेट भी काट दिया और गले भी काटने की तैयारी कर रही है और यहाँ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तो हमारी फ़ौज जो सरहदों की हिफाजत के लिए लगाई गई थी, मैं ये नहीं कहता कि हमारी फ़ौज जो है बहुत अच्छी फ़ौज है, उसके अंदर बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, बड़े अच्छे नौजवान हैं जो आवाम के साथ जो है दोस्ताना ताल्लुकात कायम करके अपने बॉर्डरों की भी हिफाजत करते थे। लेकिन कुछ अरसे से जो ये नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, मस्जिद में मैंने जो मीडिया की तवासत से मैंने सुना है कि मस्जिद पुलवामा की मस्जिद में जो है वहाँ फ़ौज जाती है सुबह के वक्त में और मौज़ून से जो है ज़बरदस्ती वहाँ जय श्री राम का नारा लगवाती है। यह आज दिन तक यह हिंदुस्तान में हमारी फ़ौज के ऊपर यह एलिगेशन नहीं लगा था, लेकिन पहली मर्तबा मैंने किसी फ़ौजी के बारे में, एक हो या दो हो, उन फौजियों ने अगर ये ऐसी हरकत की है तो फ़ौरन मैं हुकूमत हिंद से और फ़ौज अपने से भी मुतालबा करना चाहूँगा कि उनको जो नौकरी से बर्खास्त किया जाए और आवाम के अंदर रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर जो है ऐसी नफरत के बीज ना बो जाए, बल्कि जो जिस मज़हब पे है वो अपने मज़हब पे कायम रहे और मज़हब के मुताबिक अपना जीने का उसको हक़ है। हिंदुस्तान का आइन जो है इसकी इजाज़त देता है, जबकि हमें डेमोक्रेसी जमहूरियत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी है। जैसे राजस्थान के अंदर अब बीजेपी सरकार के अंदर जो है अभी बीजेपी के एक लीडर ने जो है चंद गुंडों ने मस्जिद को जला दिया, हम उसके भी उन बीजेपी वालों की उन गुंडों की भी मजम्मत करते हैं कि ऐसे हिंदुस्तान में नफरत के बीज ना बो जाएं। बल्कि मैं नरेंद्र मोदी साहब से और अमित शाह साहब से और बीजेपी हुकूमत से, बीजेपी वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान को एक गुलदस्ता रहने दें, यहाँ नफरत ना बोए और इस हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी थी, जो शान थी, जो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत थी, और वो उसी तरीके से ताकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो है मिलजुल कर इस मुल्क के तिरंगे को ऊपर लेकर चलते रहें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जमहूरियत पूरी दुनिया में चमकती रहे। तो मैं इसी के ऊपर जो है अपने तमाम हिंदुस्तान के जितने नागरिक हैं उन सब को ईद की भी मुबारकबाद देता हूँ। तो अल्लाह करे पूरे मुल्क में अमन और सलामती रहे और हर एक मज़हब वाला अपने मज़हब पे कायम रह कर जो दूसरों के दिलों में नफ़रत ना पैदा करे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।